हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक गांव में कोई किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था और वो अपना खेती बाड़ी करता था। फिर भी वो भगवान भोलेनाथ का हमेशा पूजन पाठ करता था। एक दिन की बात थी कि भगवान ने और माता पार्वती ने कहा कि चलो पृथ्वी लोक को घूम लेते हैं हम लोग। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही एक साधारण आदमी के रूप धारण करके पृथ्वी लोक को चले आए। तो माता पार्वती ने कहा कि उस खेत में देखिए कितना सुंदर फल है, क्या चीज़ है, खाने वाला होगा, उसे तोड़ के लेके आइए। भगवान भोलेनाथ गए और गेहूं का बाल था, उसे तोड़ के लेके चले आए। तभी उस घर के खेतवाहा ने दौड़ के कहा, चोर चोर करके उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने एक ही गेहूं का बाल तोड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को ये बहुत पसंद था, जिसके कारण से मैंने एक तोड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि चोर तो चोर ही होता है, क्योंकि आपने तो चोरी करके तोड़ा है। तो उन्होंने एक गेहूं का पेड़ रख के और उसे गिन लिया। तो उसमें 12 थे और 12 दाने थे उसमें। तो वो कहे कि 12 साल तक आप लोगों के मेरे घर में रह करके काम धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो चोरी किए हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ को ले जाकर के किसान घर में ही काम कराने लगे। माता घर में काम करती तो उनकी पत्नी कहती कि ये काम कर लेना और ठीक से करना, तुमने तो ठीक से किया ही नहीं। कितना भी अच्छी तरह माँ काम करती, लेकिन वो फिर भी उसे बहुत बोलती। और भगवान भोलेनाथ को वो चौरी में ले जा कर के उनसे हर उल जुतवाने का काम करने लगा। खेत में पानी उन्हें ले जाने लगे। वो हर बहा हर जोता और भगवान भोलेनाथ उनके खाना पीना लेकर के जाते और वो भी हल जोतने लगे। ऐसा ही करते करते उनका कुछ दिन तक बीत गया। बहुत कठिन के बाद माता पार्वती कहते कि हे भोलेनाथ, हम तो लोगों के परीक्षा लेते लोग तो मेरा ही परीक्षा लेने लगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती जी, हम तो लोगों की परीक्षा लेते हैं या लोगों से जो कहते वो करता है। अब हमने तो चोरी किए हैं, जिसके कारण हमें सजा मिली है। अबे हमें तो इसकी भुगतान करना ही पड़ेगा। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों सो गए रात्रि को। ऐसा ही करके सवेरा हुआ। बेचारी माता काम करने लगी और भोलेनाथ खेत को चला गया। ऐसा ही करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गया। 12 वर्ष पूरने में मात्र एक ही दिन बचे थे। तभी भगवान भोलेनाथ की कृपा थी। इतने धूप कि उस हरवाहा को पानी प्यास लग गई। हरवाहा ने कहा कि हे शंकर, जा कर के मेरे लिए जल लेकर के आओ। अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा और मेरा बैल भी पछाड़ खा के गिर पड़ा है। इसे भी गर्मी बहुत लग रही है, जिससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ गए और कहने लगे, मैं आपके लिए अभी जल लेकर के आता हूँ। और भगवान भोलेनाथ एक वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गए और ऐसे हाथ किए तो एक लोटे ले हो गए और उस लोटे से अपने जटा में ऐसे किए तो गंगा प्रकट हो गई और उनके जटा से ही गंगा बहने लगी और गंगा बह करके पूरे खेतों में पानी लग गया। तो गैया उनकी बैल जो थे वो पी करके अच्छे हो गए और भगवान भोलेनाथ उनको लोटे का जल देते हुए बोला कि हे किसान, ये जल लो और अपना प्यास बुझा लो। किसान ने जल को हाथ में लिया और कहने लगा कि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कोई तालाब पोखरा नहीं है। किसने पानी लाया कहाँ से?
और इतनी पानी खेत में आई कहाँ से, जिसे बैल पी करके बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो बोले कि आप कौन हैं? तो मैं तो भूला हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ ना, तूने मुझे नौकरी पे रखा है ना 12 साल तक। उसने वो पानी पिया और पी करके कहा कि प्रभु, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अपना रूप दिखाइए। तो भगवान टाड़ बेटाड़ करके और कहने लगे, चलो घर, क्या करते हो, मैं कोई रूपी नहीं हूँ, मैं कोई भगवान हूँ जो मैं अपना रूप दिखाऊं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से रूप दिखाऊं। ऐसा कर करके चल गए। अब किसान के मन में एक ही बात चलने लगा कि आखिर ये भोलेनाथ तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने पानी कहाँ से ला करके मुझे पिलाए। उनकी पत्नी माता को दासा करने लगी कि देखिए ना, ये काम ठीक से नहीं करती है, ये कोई भी काम नहीं की। तभी उनकी पति ने कहा, इन्हें छोड़ दो, इनसे कोई काम न कराओ, तुम ही काम करो। उनके मन में सिर्फ एक ही बात हो रहा था। तभी उनके चरणों में गिर के और कहने लगे कि आप अपना साक्षात दर्शन दीजिए, आखिर आप है कौन, मुझे आपके दर्शन करना है, नहीं तो मैं अन्न जल सब त्याग दूंगा। किसान की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और कहे कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से रूप दिखाऊं। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपका रूप देखना ही है। आप कौन है? आप सचमुच के अपने स्वयं रूप में आए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों साक्षात रूप में आके तभी कहने लगे। उनकी पत्नी किसान और किसान की पत्नी रोने लगी और कहने लगी, हे माता पिता, मैंने तो आपका रूप ही नहीं पहचाना, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती दोनों चरणों में गिर करके रोने लगी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। भगवान जी उन्हें माफ़ कर दिए और कहे कि मैंने तो अपनी परीक्षा दे दी, तुमने तो मेरा परीक्षा ले लिया, बताओ मेरा परीक्षा कैसा था। तो वो बड़ी दुखी मन से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बात को मैं नहीं जान पाया कि आप भगवान और माता पार्वती दोनों ही साक्षात है, इसलिए मैंने आपका रूप नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती क्षमा करके वहाँ से अंतर्यान हो गए। फिर दोनों ने भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की जयकार करते हुए उनका पूजन पाठ करने लगी और रोज़ पूजन पाठ करती और लोगों से कहती, भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु है, वे दया करते हैं, हम सभी पे भोलेनाथ दया की, अपने दर्शन भी दिखाए। आप भी भोलेनाथ के पूजन कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ आप पे भी प्रसन्न होंगे, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरुवे नमः।